आज फाइनली बाबू का फेस रिवील हो जाएगा। चलो ओपन करते हैं। हम तो आपको इतना दूर बैठे व्लॉग्स में ही देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हमारे बाबू के व्लॉग्स पर आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी बधाइयाँ देने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। और हमारा आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है जिसका इंतज़ार बेसब्री से हमारी यूट्यूब फैमिली कर रही थी। थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि हमारा आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है। तो फाइनली आज है हमारे बाबू की मुंह दिखाई की रस्म यानी कि फेस रिवील। आज फाइनली बाबू का फेस रिवील हो जाएगा। आप बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता छोटे बच्चे के साथ, तो आपने कोऑपरेट भी किया, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। स्मायरा है स्कूल में और सुबह सुबह मैं व्लॉग शूट नहीं ले पाई क्योंकि जब स्मायरा के स्कूल के लिए खाना रेडी मुझे करना होता है तब इसके उठने का टाइम हो जाता है। इसको दूध चाहिए, इसने सुसु करना है, पोटी करनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए सुबह सुबह। तो फिर हम क्या करते हैं, स्मायरा की मम्मी बाबू को संभालते हैं, मैं स्मायरा को फटाफट रेडी करता हूँ। और इसके उठने से पहले जल्दी से मैं स्मायरा के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स सब कुछ रेडी कर देती हूँ क्योंकि फिर जब बाबू उठ जाता है तो खाना वगैरह पैक तो स्मायरा के पापा कर ही देते हैं। देखो उसके उठने की आवाज़ आ गई, अभी फिर से उसको दूध चाहिए। बाकी बाबू हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर हम स्टार्टिंग से ही व्लॉग शूट किया करेंगे। जैसे मैं 6 बजे 6:30 बजे उठती हूँ स्मायरा के स्कूल के लिए, तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। अभी थोड़ा छोटा ज़्यादा है ना, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रात भर भी हमें जागना होता है और रात को जागता है तो उसके लिए हमें भी जागना पड़ता है। इवन स्मायरा भी उठ जाती है और सुबह उठ के फिर पूछती, रात को तो नींद में होती है, सुबह पूछती है रात को ये रो क्यों रहा था, क्योंकि उसको अभी नहीं पता है ना कि वो किस लिए रो रहा था। बस इसी तरह हमारा दिन निकल जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। जब हम घड़ी देखते हैं इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। इनफैक्ट जब ये रात भर जागता है और अराउंड 3-4 बजे के बाद इसको नींद आने लगती है, फिर हमें भी होता है कि हाँ सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन तब हमारे उठने का टाइम हो जाता है क्योंकि स्मायरा को स्कूल जाना होता है और ना। उस टाइम ऐसा होता है कि आपकी आंखें नहीं खुल पाती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़े टाइम की बात होती है, धीरे धीरे बच्चा भी एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी, मतलब जब स्मायरा हुई थी ना तब भी स्मायरा का भी यही था, रात को जागती थी, दिन भर सोती थी। और मोस्टली मुझे लगता है 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं, रात में जागते हैं दिन में सोते हैं। तो मुझे हमेशा ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। इवन सोने के लिए रात होती है तो बच्चे रात को क्यों जागते हैं। तो मैंने एक बार एक डॉक्टर की वीडियो देखी तो उन्होंने मतलब बताया था कि इसका एक कारण है कि जब बच्चा टमी में होता है तो माँ जो है दिन भर चलती फिरती रहती है, तो बच्चे को अंदर झूले मिलते रहते हैं दिन में, तो वो सोता रहता है आराम से। और जैसे ही माँ रात को सोती है तो उसको झूले मिलने बंद हो जाते हैं, तो वो टमी के अंदर भी जागता रहता है। तो उसका वही साइकिल थोड़े दिन, थोड़े महीनों के लिए चलता रहता है। तो धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाती है, उसको पता चलने लग जाता है कि कब दिन है कब रात है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी टाइम टू टाइम। हाँ, मुझे याद है कि स्मायरा के टाइम पे मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मेरा लॉग आउट होता था ऑफिस का अराउंड 2 o'clock। तो जब मैं घर आता था तो मिडनाइट के 3 बज जाते थे, तो स्मायरा जाग रही होती थी। तो जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर से मिलते थे उसके रेगुलर कंसल्टेशन के लिए, तो डॉक्टर पूछते थे उसका साइकिल क्या है सोने का, तो हम वही बताते थे क्योंकि मैं लेट आता था, वो जागती होती थी, स्मायरा की मम्मा भी जागती होती थी। तो डॉक्टर शॉक्ड रह गए कि ऐसा क्यों, इतना लेट नाइट तक बेबी को क्यों जगाते हो। अरे हम नहीं जगाते थे। तब क्या होता था ना, स्मायरा 8-9 बजे सो जाती थी 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद बच्चा उठेगा तो एक बार तो उसकी नींद पूरी हो चुकी होती है, तो उसको फिर जागना होता है। तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि इस वजह से उसका भी स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो खराब हो जाएगा। तो फिर बेटर है कि आप अपनी जॉब को ना नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट में कर लो। तो उसके बाद एडजस्टमेंट हो गई थी हमारी। फिर 12 बजे लॉग आउट होता था ना आपका। हाँ, फिर उसके बाद तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। फिर तो वहां पर तो नॉर्मल डे शिफ्ट शुरू हो गई 11 to 8। हाँ, तो धीरे धीरे उसके बाद मैं मोटा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे बाबू को बर्प दिलवाया जा रहा है क्योंकि इसने अभी अभी दूध पिया है और डॉक्टर ने बोला है कि जितनी बार भी बेबी दूध पिए उतनी बार बर्प दिलवाना ज़रूरी है। और ये ड्यूटी पापा की होती है क्योंकि मेरे कंधे पे तो ये टिकता ही नहीं है। पापा के साथ ही कंफर्टेबल रहता है। और कई बार तो बर्प इसको 5 मिनट में आ जाता है, कई बार 10 मिनट, और कभी कभी तो आता भी नहीं है। कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है
कि अब इसको बर्प नहीं आया तो हमें इसको सुलाना चाहिए या ऐसे कंधे पे रखना चाहिए। लेकिन ज्यादा टाइम के लिए कंधे पे भी नहीं रखना चाहिए। तो हम 10-15 मिनट वेट करते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर एक बार इसको लेटा के फिर से ऐसे उठा लेते हैं, फिर आ जाता है। यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है। सो गया क्या? हाँ सो गया अभी। और मैंने आज बनाए हैं नमक वाले परांठे, साथ में चाय, क्योंकि घर पे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था तो हमने फिर इसीलिए परांठे बना लिए हैं। पहले तो हम बाहर जाते थे ग्रोसरी आइटम्स खरीदने, अब घर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। क्योंकि इसकी वजह से बाहर जा नहीं सकते हैं, इवन पापा भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पीछे से फिर ये रोने लग जाता है। मेरे लिए चैलेंज हो जाता है इसको अकेले संभालना, और इसकी बॉन्डिंग पापा के साथ ज़्यादा है। सुमायरा की मेरे साथ है ना, तो वैसे पापा के साथ इसकी ज़्यादा है। चलो आओ नाश्ता करते हैं। एक एक परांठा बनाया मैंने, क्योंकि फिर सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। डॉक्टर ने भी बोला है मुझे, और मैं अपने साथ साथ सुमायरा और पापा को भी खिलाती रहती हूँ, क्योंकि इनका हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, तभी मेरी हेल्प कर पाएंगे ना। उसने भी एग्री कर दिया। अभी मैं ये वाला बॉक्स अनबॉक्स करने जा रही हूँ, और इसमें जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे बाबू के लिए। चलो ओपन करते हैं। ये हैं नैपीस डिफरेंट कलर्स की, और ये वेलक्रो वाली है, जैसे डायपर पे होता है ना पेस्टिंग वाला वैसे। और ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, पिंक है और येलो है। जब हम हॉस्पिटल में थे तो सुमायरा और पापा गए थे बाबू के लिए शॉपिंग करने, तब इस टाइप की नैपीज लेकर आए थे, लेकिन वो टाई करने वाली थी और 5 पीसीस थे। तो जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं तब से मैं बाबू को डायपर नहीं लगा रही हूँ दिन के टाइम पे, और वो 5 ही थे। 5 के 5 आधे घंटे में 1 घंटे में गीले हो जाते हैं, और यहाँ पे सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं कपड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसीलिए हमने ये वाले 5 पीसेस ऑर्डर किए हैं, क्योंकि जब तक वो ड्राई होंगे तब तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोनों पैकेट्स जो हैं वो रीयूज़ होते रहेंगे, ड्राई करते रहेंगे हम फ़ैन चला कर। और ये साइज़ भी मुझे इनसे बड़ा लग रहा है ना, वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। वो एक्चुअली पर्टिकुलर न्यू बॉर्न के लिए है। ये 0 to 6 होगा मुझे लगता है। हो सकता है यहाँ लिखा होगा। ये मीडियम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखो। हाँ तो फिर ये 0 to 6 है। हाँ बट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है इनकी। इनको वॉश करेंगे ना तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मसलिन है शायद। और बाकी के जो पार्सल्स मैंने आपको दिखाए थे वो सुमायरा दीदी अनबॉक्स करेगी, और उसका व्लॉग हम अलग से बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि उन पार्सल्स के अंदर बाबू के लिए क्या क्या आया है। तो ये बच्चों की दादी ने भेजी थी बच्चों की मम्मा के लिए पंजीरी पंजाब से, और ये हमारी शॉप पे बनी है, बच्चों के चाचू ने बनाई थी। ये देखिए बॉक्स पूरा भरा हुआ था, इतनी तो हम मिलजुल कर खा गए, अभी इतनी सारी पड़ी हुई है। और दादी ने स्पेशली बोला था कि डेली आपको चाय या दूध के साथ इसको खाना है ताकि जल्दी रिकवर हो जाओ, और दोनों बच्चों को और मेरे बेटे को अच्छे से संभालो और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाओ, क्योंकि हम तो आपको इतना दूर बैठे व्लॉग्स में ही देख सकते हैं। तो ये पंजीरी है, इसके अंदर देसी घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने ऐड किया है जो कि ज़रूरी होता है रिकवर होने के लिए। तो अभी मैं इसको ओवन में गर्म करूँगी, साथ में हम पियेंगे चाय। और ये चाय आ गई है, चम्मच इसी के अंदर ही मैंने रख दिया। और बाबू हमारा दीदी के बेड पे सो रहा है नहा धो के, क्योंकि ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है, इसलिए उसको एक बार वहाँ पे सुला दिया है। इसके कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में। ये बेड मैंने खाली कर दिया है, बस ये सारे कपड़े वॉश करेंगे अभी चाय पीने के बाद। लंच में मैंने आज बनाई है लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैं नहीं खाती हूँ बट फिर भी मजबूरी में खानी पड़ेगी। और यहाँ पे रोटी भी बन रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, क्योंकि हमारे स्कूल में है स्पोर्ट्स डे, तो उसकी तैयारी चल रही है। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, तो लेकिन हमें मज़ा भी बहुत आता है। और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। और मम्मा ने मुझे बताया कि आज हम करने वाले हैं मेरे भाई का फेस रिवील। जैसे ही मम्मा ने मुझे बताया मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली यूट्यूब फैमिली मेरे भाई का फेस देख लेंगे। तो फेस रिवील करने से पहले मैं कुछ खा लूँ, बहुत भूख लगी है। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्या दूँ खाने को? हमने तो लंच किया था, वही मैं आपको दे सकती हूँ, लौकी की सब्जी। ओके
हाँ बना दो, पराठा बना दो आपके लिए। बना दो। ये लो आपके लिए पराठा। लौकी की सब्जी, दही, आज तो मजा आ जाएगा। देसी घी लगाया मैंने आपके पराठे पे ढेर सारा। थैंक यू। चलो खा लो फिर, उसके बाद आप बताना मुझे कि स्कूल में आज क्या क्या हुआ, ओके। क्लास वर्क में क्या हुआ, होमवर्क में क्या क्या मिला आपको। और गाइस आज मेरा बहुत ज्यादा होमवर्क है, और इवन कि हम जा रहे हैं फील्ड ट्रिप पर, वो भी चॉकलेट फैक्ट्री में। जैसी मैम ने हमें बताया ना, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और मैम ने बोला हम कोई भी शेप का चॉकलेट ले सकते हैं, कोई भी कलर का चॉकलेट ले सकते हैं। तो बच्चे कहते मैम क्या हम ब्लू कलर का चॉकलेट ले सकते हैं? तो आप कौन से कलर का चॉकलेट खरीदोगे वहाँ से? पिंक। तो पैसे कितने देने हैं? 500 रुपए। ये समस्या है। हाँ 500 रुपए में चॉकलेट खरीदना सिर्फ? बोले थे तकलीफ हुआ बेचारे। नहीं, हमें लेकर जाएंगे, हम देखेंगे कि चॉकलेट कैसे बनते हैं। कोई भी हम ब्रांड का चॉकलेट देख सकते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। अच्छा कब जा रहे हो? मंडे को? ओके चले जाना, एक्सपीरियंस करके आना। वैसे हमने चॉकलेट फैक्ट्री देखी हुई है ना ऊटी में। हाँ जब हम गए थे। अभी मैं बैठी हूँ होमवर्क करने के लिए। सबसे पहले मैं मैथ्स का होमवर्क करूँगी। मैंने मैथ्स की बुक खोल रखी है, तो अगर मुझे कोई भी कंफ्यूजन होगी मैं पापा और मम्मा से क्लियर कर लूँगी। और मैथ्स का होमवर्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं पहले मैथ्स का होमवर्क ही कंप्लीट करूँगी। और कौन से सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिला आज? मैथ्स का, कन्नड़ा का। बाकी इंग्लिश का मैम ने बोला कि आप चैप्टर याद करके आओ। चैप्टर याद करके आओ? पूरा नहीं, मतलब कि उसकी रीडिंग करके आओ। तो कर लिया आपने? करनी है। करनी है भाई, जब से आया है ना तब से स्माइरा के स्कूल के काम जो है वो पेंडिंग ही रह जाते हैं। रात भर बैठ के बेचारी कंप्लीट करती रहती है। इवन जब छुट्टियां ली थी भाई की वजह से, जब हम हॉस्पिटल में थे, वो काम भी कल जाकर इसका कंप्लीट हुआ है। रात को 12-12 बजे तक बेचारी बैठी रहती थी। बहन बनना आसान नहीं है ना। तो फिर यूट्यूब फैमिली को भाई से कब मिलवा रही है? देखो गाइस, मैं क्या चाहती हूँ ना, मैं अपने भाई से आप सबको तभी मिलवाऊँ जब वो उठा हो, जगह हो, तभी आप अच्छे से देख पाओगे ना। बात तो सही है। लेकिन अभी वो सो रहा है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी नींद डिस्टर्ब करूं। तो जब वो उठ जाएगा मैं आप सबसे मिलवाऊंगी मेरे भाई को। इवन हमने बहुत बार कोशिश की लंच करने के बाद कि हम फेस रिवील कर दें, लेकिन जब भी वो उठता था हम कैमरा लेकर पास जाते थे, उसका रोना शुरू हो जाता था। फिर उसको दूध पिलाया जाता था और दूध पी के फिर से वो सो जाता था। तो दोपहर से ऐसा ही चल रहा है। बट आज की दिन में हम आपको फेस रिवील कर देंगे स्माइरा के भाई का, तो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। स्माइरा आप एक काम करो, अपना सारा होमवर्क खत्म कर लो जब तक वो उठता है। ओके। ठीक है ना? और मैं जल्दी से डिनर बनाकर रख देती हूँ। ओके। क्योंकि जब भी वो सोता है ना हम जल्दी से घर के सारे काम खत्म कर लेते हैं। अगर वो उठ गया, उसका रोना शुरू हो गया, तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। चलो फिर अपना अपना काम खत्म करते हैं पहले। ओके। डिनर में मैंने येलो दाल बना दी है, रोटी भी बन चुकी है, और बच्चों के पापा ने अपने लिए बनवाया है कुकुम्बर और प्याज वाला रायता, क्योंकि उनको लग रही थी बहुत गर्मी आज, और मैं तो इसको खा नहीं सकती हूँ, रात के टाइम पे ठंडा है। तो यहाँ पे मैंने स्माइरा के लिए थाली रेडी कर दी है। स्माइरा को खाना देती हूँ मैं, उसको जल्दी सोना होता है, फिर सुबह स्कूल के लिए निकलना होता है। स्माइरा टीवी देख रहे हो? यस। होमवर्क हो गया? यस। ये लो खाना। थैंक यू। ये रायता मैंने आपको दिया, अगर आपको खाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर रख देना, पापा खा लेंगे। ओके। और सैलेड देती हूँ मैं आपको। ओके। जब से हमारे घर पे बाबू आया है, एक दिन येलो दाल बनती है, एक दिन ग्रीन दाल बनती है। क्योंकि मुझे खानी यही है ना। अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं सबके लिए अलग अलग खाना बनाऊं। बाबू के आने से पहले आपको खिला दिया अलग अलग जो आपको खाना होता था, है ना? Yes. अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर हमारे घर पे खाने पीने का सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा। Yes. क्योंकि अभी मैं खा नहीं सकती हूँ ना हैवी दाल, या फिर कोई रात के टाइम पे ऐसी वैसी सब्जी। तो कोई ना, थोड़े टाइम की बात है, फिर से वही रूटीन हमारा हो जाएगा। Yes. स्माइरा दीदी ने होमवर्क कर लिया है, डिनर कर लिया है, मम्मा जी ने घर के सारे काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन हमारा बाबू अभी तक सो रहा है। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी उठ जाता है, कभी भी सो जाता है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि रात को तो उसे उठना ही है। तब हमें नींद आ रही होती है। अब हम मिडनाइट तक वेट थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि स्माइरा तो सो जाती है, उसको तो सुबह स्कूल के लिए उठना होता है। तो मैं इसको रात को उठने नहीं देती हूँ जब बाबू रोता है या वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। वैसे स्माइरा को जाग आ जाती, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ स्माइरा आप सो जाओ, डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे बाबू को। और पिछले व्लॉग्स में आपके कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि आपने पूछा था कि आप कौन से हॉस्पिटल जाते थे, आपकी डॉक्टर का नाम क्या है, कौन सी ब्रांच में जाते थे। इवन आपने ये भी पूछा कि बाबू का बर्थ
कौन सी डेट को हुआ, कौन से डे को हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक अलग व्लॉग हम उसका लेकर आएंगे आपके लिए। इवन कि आपका ये भी कमेंट था कि हमारा बाबू कितने बजे हुआ था। हाँ, ये भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे यूट्यूब फैमिली को धीरे धीरे। और फेस रिवील तो आज करना ही करना है। आपको पहले हमने बोला था कि जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम बाबू का फेस नहीं दिखा सकते हैं। अब तो पूजा हो गई है, अब तो फेस दिखाना बनता ही है। और बाबू बस जैसे ही उठता है हम आपको मिलवाते हैं बाबू से, नहीं तो सोते हुए आप बाबू को देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में जब भी वो उठा होगा तो आपको फिर से मिलवा देंगे। ये सब तो चलता ही रहेगा। और एक कमेंट आपका ये था कि बाबू का अलग से चैनल बनाओ, तो बाबू का ही चैनल है ये, क्योंकि हमने अभी तक नेम डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही नेम डिसाइड हो जाएगा तो इस चैनल का नेम हम चेंज कर देंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि बाबू का नाम ये रखो, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि क्या नाम रखें। हाँ बिल्कुल, हमें ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो गई है। इतने सारे कमेंट्स और इतने प्यारे प्यारे नेम आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं ना कि सारे के सारे नाम एक से एक बढ़कर हैं। और हम सभी कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा नाम रखा जाए। इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स के, हमारे रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप इस लेटर से नाम रख लो, इस लेटर से रख लो। और रोज वो पूछते हैं नाम रख लिया। बट कोई बात नहीं, जल्दी हम बाबू का नाम भी रखेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट व्लॉग आपको कौन सा चाहिए। बाबू का जो नेम हम फाइनल करेंगे वो वाला चाहिए, या फिर नामकरण पे बाबू को जो भी गिफ्ट्स मिले थे, जो हमारे घर पे आए थे, वो गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग आपको देखनी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर नेक्स्ट व्लॉग हम वो वाला पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा बाबू सो रहा है और मैं एकदम धीरे बोल रही हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि हमें अभी खाना खाना है, फिर उसने खाना नहीं खाने देना है। तो चलिए चलते हैं आगे और बाबू से मिलवाते हैं आपको फाइनली। पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये हमारी YouTube फैमिली है, कोई और नहीं। स्लीपिंग। तो देख लीजिए फाइनली हमारा छोटू बाबू, जिसको आप बेसब्री से देखना चाहते थे, अभी वो गहरी नींद में है। हो सकता है सोते सोते आपको इसकी स्माइल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सोते सोते स्माइल बहुत करता है। और कभी कभी तो मैं उस मोमेंट को कैप्चर कर लेती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ। स्मायरा की मम्मी नहीं, बच्चों की मम्मी। बच्चों की मम्मी और मैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये किस पर गया है। हमें तो फिलहाल अभी स्मायरा जैसा लग रहा है। तो गाइज आप बताइए हमारा छोटू बाबू किसकी तरह लगता है? स्मायरा दीदी की तरह लगता है, मम्मा जैसा लगता है, या पापा जैसा लगता है? अब बाबू को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको सोने देते हैं, क्योंकि बच्चों की नींद थोड़ी कच्ची होती है। अगर एक बार कच्ची नींद में बच्चे उठ गए तो वो बहुत ज़्यादा फिर क्रैंकी हो जाते हैं, तो फिर संभालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रात का टाइम हो गया है, स्मायरा अभी सोने जा रही है, हमें अभी डिनर करना है। तो आने वाले व्लॉग्स में हम बाबू से आपको मिलवाते रहेंगे और बाबू के सारे व्लॉग्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स में बाबू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार देना। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।